अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने जन्नत में अहले ईमान का तज़किरा और ज़िक्र किया था, आज हम आपके सामने काफिर, फासिक और गुनहगार लोगों का ज़िक्र और तज़किरा करेंगे। कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आ जाएं, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, तो आप इसको लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी कावश हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो जन्नती होंगे वो कौन कौन से काम करेंगे जिनकी वजह से वो जन्नत में जाएंगे, और इसी तरह आज के बयान में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो गलत काम करेंगे और गलत कामों की उनको गलत सज़ा भी मिलेगी, और उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो जो भी क़यामत के दिन जितने भी मुजरम लोग होंगे, अल्लाह ताला उनके भी अलग अलग जो टोले हैं वो बना देगा। मसलन जो जाहिल आदमी हैं, उनका जाहिल और बदकार लोग होंगे, उनका एक अलग टोला होगा। जो जालिम होगा, खूनी होगा, जानी, चोरी शराबी चोर और शराबी होगा, उसका उनके अलग अलग टोले बना दिए जाएंगे। और जो लुटेरे, डाकू, लूटने वाले हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं और अपने जो औलाद के हकूक़ पूरे करने वाले नहीं, वालिदैन के हकूक़ पूरे करने वाले नहीं, उनके अलग अलग टोले बना दिए जाएंगे। और जो शराब पीने वाले हैं, सूद खाने वाले हैं, रिश्वतें खाने वाले हैं, उन सब के टोले अलग अलग होंगे। और इसी तरह जो यतीमों का माल खाने वाले हैं और जो अपने रिश्तेदारों को परेशान करने वाले हैं और जो औलाद का हक़ ना देने वाले हैं, उनके जो वो टोले, उनके जो ग्रोह हैं वो अलग होंगे। फिर जो इसी तरह बेनमाज, उनका फ़िरका अलग होगा। तो जो तारक ज़कात होंगे, उनकी जो एक अलग पहचान होगी। और जो अमानतों में ख़यानत करने वाले लोग हैं, उनके एक अलग ही हिस्सा होगा। तो इसी तरह बहुत से हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं वो जमा होंगे, और ये कई इसमें अच्छे होंगे, कई इसमें बुरे होंगे। लेकिन यहाँ किसी एक की बात नहीं, बल्कि इज्तिमाई तौर पर देखा जाएगा कि ये लोग किस किस्म के हैं, और इज्तिमाई तौर पर ही उनका, क्योंकि ये जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनकी कोई भी नेकी जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं, वो अल्लाह ताला उसको ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वह कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। जो अल्लाह की रज़ा के बगैर नेकी होगी, जो अपनी जो दिखावे के लिए और रियाकारी के लिए होगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसी नेकी को ज़र्रात बनाकर हवा में उड़ा दूंगा और उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी। तो जो ऐसी नेकियां होंगी, उनका अल्लाह के यहाँ कोई कीमत, कोई कदर नहीं होगी। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ठग और फरेबी होंगे, उनके झंडे अलग होंगे। और ये सब लोग जो है मकर फरेब करने वाले, बदकारी वाले, और फिर उसके बाद जो दीन के ठेकेदार बनने वाले, जो साहबजादे कहलवाते हैं, पीरों की औलाद होती है, उनकी जो मक्कारियां हैं वो अलग सी होंगी कि वो किस तरह अपने मरीदों को दोनों दोनों हाथ से लूटते हैं। वो अपनी झूठी करामतें बना बना कर उनको बताते हैं, और फिर उन करामतों का नाम ले लेकर उनसे नजराने इकट्ठे करते हैं, और फिर उन नजरानों से वो खुद तो
अपनी पजारों बनाते हैं, खुद तो बड़े बड़े जो अपने मंगले आलीशान महल बना लेते हैं, और जो बेचारा गरीब आदमी होता है, जो उनका मरीद होता है, उसके पास एक साइकिल भी नहीं होता। तो इस तरह ये इनके जो मसले हैं ये भी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी अहमियत के हामिल है। अल्लाह इनको नज़रअंदाज नहीं करेगा बल्कि इनसे पूछेगा। खुद नमाज नहीं पढ़ते और नमाज पढ़ने वालों को मजाक करते हैं। जब नमाज का टाइम हो गया तो ये भंग पीने लगते हैं, ये कोई नशा करने लगते हैं और डंडा और कुंडी पकड़कर इसको तैयार करते हैं, फिर खुद भी पीते हैं और जो अपने वहाँ मजावर बैठे होते हैं फिर उनको भी बुलाए जाते हैं। ये सारे दुनिया दीन से दूर करने के हीले और बहाने हैं। हल इनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं, और ऐसे लोग जो हैं इनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जितने भी लोग होंगे इनकी दुबर पर यानी इनकी पीठ पर एक झंडा लगा दिया जाएगा, और जब झंडा इनकी पीठ पर होगा तो वो उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस होगा। वो उसको उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन वो उतर नहीं सकेगा। अभी तो ये आपको जो बातें हैं ये अजीब किस्म की लग रही होगी क्योंकि आपने शायद पहले ना सुनी हो, लेकिन जब आप इनको हदीसों में देखेंगे, हदीस की किताबों में देखेंगे तो फिर आपको यकीन आएगा कि ये लोग वाकई ऐसा करते हैं और अल्लाह ताला के हाँ इनकी क्या कदर व कीमत, क्या ना इनकी हकीकत है। तो अल्लाह ताला जिस किस्म का आदमी होगा उसके हिसाब से ही उनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये भी इनके अलग अलग फ़िरके बनाए जाएंगे और ये हर फ़िरके का एक अलग झंडा होगा, हर गुरु का एक अलग झंडा होगा, अलग लिबास होगा, अलग तरीक़ाकार होगा, और वो दूर से पहचाने जाएंगे कि ये शराबी है, ये दानी है, ये चोर है, ये डाकू है, ये झूठा है, ये मकार है, ये चुगलीखोर है, और ये दीन के नाम पर दीन में ज़्यादतियाँ करने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उधर मौजूद होंगी। तो अल्लाह ताला जो इनको पहचान के लिए झंडे देगा तो उन झंडों की वजह से ये सब जो हैं ये पहचाने जाएंगे। तो फिर जो जन्नती होंगे वो अपने झंडों की वजह से जन्नत में जाएंगे। वो उनको जो फरिश्ते हैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जन्नत की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये लोग हैं इस तरह जो जन्नती होंगे वो भी नमाज़ पढ़ने वाले अलग होंगे, रोज़ा रखने वाले अलग होंगे, जो सच बोलने वाले हैं वो अलग होंगे, जो बेवगान के हकूक़ पूरे करने वाले हैं वो अलग होंगे, सदक़ात व खैरात करने वाले जो हैं वो अलग होंगे। इस तरह जितने भी नेक काम करने वाले हैं वो अलग अलग होंगे, अलग अलग लिबास होगा, अलग अलग झंडे होंगे। तो फरिश्ते उनको अलग अलग तौर पर बड़े इज़्ज़त व एहतराम और वक़ार के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। और इसी तरह ये जो कुफ़ार, फासिक और फाजिर होंगे इनके भी अलग अलग झंडे होंगे, और इनको जो दोज़ख के फरिश्ते हैं वो इनको ले जाएंगे और ले जाकर बड़े बोड़े तरीके से इनको ज़लीलो ख्वार करके, इनको मुंह के बल करके गिरा कर खींचते हुए छंगल डालकर जहन्नम में फेंक देंगे, डाल दिए जाएंगे, और ये उनका अंजाम होगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपने अंजाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन बुरे कामों से बच के रहें। अल्लाह और उसके रसूल की जो दी हुई शरीयत है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जिन कामों से का अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया है वो करें। जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे फौरी तौर पर रुक जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप जन्नत के हकदार होंगे, और अगर आप अल्लाह और रसूल की बात नहीं मानेंगे तो फिर खुदा न खास्ता इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और जन्नत का हकदार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।